नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को हार का इतना डर दिखाई दे रहा है कि वो लोकतंत्र की हर मर्यादा को तोड़ने को तैयार है। क्या भारतीय जनता पार्टी को खुद इस बात का आभास हो गया है कि उसका 400 पार का नारा झूठ पर टिका है, नफरत पर टिका है और अदानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों से मिले, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले, उस काले धन पर टिका हुआ है। नोटबंदी से सफेद हुए उस काले धन पर टिका हुआ है और टिका हुआ है उस भ्रष्टाचार पर जो उसने फैलाया है। क्या राहुल गांधी की विचारधारा की लड़ाई को तोड़ने के लिए वो हर साजिश रचेगा, हर खेल करेगा और तमाम विपक्षी दलों में बैठे तमाम बिकाऊ नेताओं को वो खरीद लेगा, प्रत्याशियों को खरीद लेगा। कैसे 400 पार करेगा? या इतना डर है कि उसे लगता है नैतिक तरीके से हम जीत नहीं सकते, तो वो हर साजिश रचेगा। जी हां, आज कमोबेश यही हालात। राहुल गांधी गुजरात में नरेंद्र मोदी की धरती पर उन्हें ललकार रहे थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी कर्नाटक में नरेंद्र मोदी को उनकी औकात बता रहे थे। नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले कहा कि भाइयों और बहनों, मुझे 5 साल और दे दो, कांग्रेस का हर नेता जेल में होगा। साहब, अब तक जिन्हें आप भ्रष्ट बताते आए वो जेल तो नहीं गए, वो आपकी पार्टी में जरूर आ गए। तो इसमें नाम गिनना चाहे तो नाम गिन लीजिए, और नहीं तो सबको पता है सारे भ्रष्टाचार के आरोपी। और हालत तो यह हुई, एनसीपी के जो नेता हैं, आपके आजकल डिप्टी सीएम है, जिन्हें आप कहते थे वो जेल जाएंगे, वो अजीत पवार जिनके लिए फडणवीस कहते थे दादा चक्की पी सिंह, वो आपके ही साथ गले लगते हैं। उनकी पत्नी को 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में क्लीन चिट दे दी गई, उन्हें भी क्लीन चिट दे दी गई। समझ सकते हैं आप, क्लीन चिट का खेल चलता है, कहीं केस बंद हो जाता है, कहीं कोई और हो जाता है, इस तरह से खेल चलते हैं। तो ऐसे ही खेल चलना है। अब इन्हीं खेल में एक खेल बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी है, इसका सबूत है नरेंद्र मोदी कितना डरे हुए हैं। इसका सबूत है कि सबसे पहले खजुराहो से सपा और कांग्रेस के कैंडिडेट जो ज्वाइंट कैंडिडेट थे, वो सपा के उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाता है। कहा जाता है उन्होंने सही साइन नहीं की या एक जगह साइन छोड़ दिया। चलिए भाई, हो गई होगी गलती, आपकी बात मान लेते हैं। हालांकि वो इतने बार के एमएलए हैं कि ऐसी गलती की संभावना नहीं लगती थी, लेकिन चलिए मान। तो फिर दूसरा किस्सा होता है सूरत के इतिहास में पहली बार कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो होते हैं वो दलाल के हाथों बिक जाते हैं, और जिस मुकेश दलाल के हाथों बिक जाते हैं वो नीलेश कुंभरनी अचानक उनका नामांकन रद्द हो जाता है। क्यों रद्द होता है? क्योंकि जो उनके प्रस्तावक थे 3, जो उन्हीं के परिवार के थे, वो कहते हैं प्रस्तावना में जो सिग्नेचर है वो उनके नहीं। चलिए भाई, परिवार के लोग थे और आपने कहा ये, और उसके बाद ये हो जाता है।
फिर इसके बाद में आज तीसरा हिस्सा ये होता, और उन्होंने भी यह काम तब किया जब आखिरी दिन था, तो साहब उनका नामांकन रद्द। उसके बाद में उनके जो बैकअप प्रत्याशी थे उनका भी नामांकन रद्द, और उसके बाद में बसपा के प्रत्याशी प्यारेलाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया, और 8 अन्य प्रत्याशियों ने वापस ले लिया, और भाजपा के मुकेश दलाल को, जो दलाल हैं, उनका निर्विरोध निर्वाचन कर दिया गया। समझ लीजिए, इधर सूरत में होने के बाद इंदौर में कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी डॉक्टर अक्षय कांति बम है, बम। वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, पीएचडी थे, बहुत हाईली एजुकेटेड थे। कहा गया था कि ऐसे व्यक्ति को दीजिए। तमाम लोग कहते हैं, हम आप भी कहते हैं कि योग्य लोगों को देना चाहिए, खूब पढ़े लिखे लोगों को देना चाहिए, काबिल लोगों को देना चाहिए, युवाओं को देना चाहिए। तो वो युवा भी थे, पढ़े लिखे भी थे, एक अच्छे परिवार से भी आते थे, और बड़े बिजनेसमैन भी थे। साहब, जिस दिन उन्होंने नामांकन दाखिल किया, उसी दिन उनके खिलाफ एक केस में 307 की धारा बढ़ा दी गई। एक चीज ये देखते चलिए, मोडस ऑपरेंडी देखें। उसके बाद में आज सोमवार को सुबह सुबह वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं रमेश मेंदोला, उनके साथ कलेक्टर के दफ्तर जाते हैं और कहते हैं साहब हमें नहीं चुनाव लड़ना है, नामांकन वापस ले लेते हैं। इतने दिनों तक नहीं लेते, तब लेते हैं जब आखिरी दिन होता है। यानी आप समझ लीजिए खेल क्या है। चलिए, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। नतीजा क्या हुआ? बाकी भी कई नामांकन आज वापस हो गए। यह बताता है कि कैसे खरीदा जाता है। यह खरीद फरोख्त का पूरा धंधा है, और वह धंधा सामने दिख गया। और विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर अक्षय कांति बम का भाजपा में स्वागत है, और एक ही गाड़ी में इधर विजयवर्गीय बैठे हैं, उधर पीछे की सीट पे जो है अक्षय बैठे, मेंदोला बैठे। सीन को समझ लीजिए। लोकतंत्र यूं बेचा जा रहा। जब लोकतंत्र की यूं हत्या की जा रही हो, तभी क्या होता है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं हुई, उसके पहले सभी जगह की स्थानीय शाखाओं से कहा गया था कि आप बताइए आप करने को तैयार हैं या नहीं। यदि आप नहीं तैयार होंगे तो हम गठबंधन नहीं करेंगे। पंजाब में पंजाब की यूनिट ने कहा हम नहीं करेंगे, तो नहीं हुआ। दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा की यूनिट ने कहा हम करेंगे, गुजरात की यूनिट ने कहा हम करेंगे, तो गोवा ने कहा करेंगे, तो हो गया। अब आप देखिए, होने के बाद में इस प्रक्रिया में दिल्ली में बड़ी भूमिका निभाई थी अरविंदर सिंह लवली, जो प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन जब सब कुछ फाइनल हो गया, सारी चीज फाइनल हो गई, बड़े अच्छे से स्मूथली सब चलने लगा, तब वो अचानक एकदम से 4 पेज की चिट्ठी लिखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कि साहब मैं प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो उनसे समझौता किया और ये किया और वो किया, तमाम बखान कर रहे हैं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं यह लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है, यह विचारधाराओं की लड़ाई है, यह लड़ाई है इस देश को बचाने की, यह लड़ाई है संविधान को बचाने के लिए, यह
लड़ाई है सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने की, यह लड़ाई है युवाओं के भविष्य की, यह लड़ाई है बेटियों की सुरक्षा की, यह लड़ाई है इस देश की। ऐसी स्थिति में वो ये करते हैं। जब वो ये करते हैं निश्चित रूप से दुखद हालत होती है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने कहीं पर भी किसी को मनाने की कोशिश नहीं की। मुझे याद है कि मैं राहुल गांधी से मिला था, राहुल जी ने यही कहा था, जो जाता है उसको जाने दो। हम लड़ने वाले 4 योद्धा के साथ लड़ेंगे, जीतेंगे या शहीद होंगे, लेकिन हम ऐसे लोगों के साथ समझौता नहीं करेंगे जो बिकाऊ हैं। बिकाऊओं के साथ समझौता करना हमारी नीति नहीं। सबसे बड़ी बात, क्या इन बिकाऊ लोगों के साथ समझौता कर लेना चाहिए था? नहीं। और किसी के मन में क्या है यह आप पहले नहीं जान सकते। थोड़े बहुत अनुमान लग सकते हैं, बड़े अनुमान नहीं लग सकते। ये जितने लोग हैं इन्होंने कसम खाई थी कि ये लड़ने के लिए खड़े, लड़ेंगे, और इन सब ने धोखे दिए, बिक गए, डर गए। क्या हुआ सामने है। लेकिन एक बात ये भी सामने है कि इन सबको खरीदने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी, कोई और नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड आपके परिवारों में मौत का कारण, जो कि हत्या कहा जा सकता है, हत्या हुई है आपके परिवार के लोगों की। 50 लाख लोगों की हत्या करके जो पैसा जुटाया है, उस पैसे से लोग खरीदे जा रहे हैं। ये लोग खरीदे जा रहे हैं उस पैसे से जो नकली दवाएं सप्लाई कर रहे थे, अस्पतालों में आपको लूट रहे थे, और ये पैसा उनसे आया जिन्होंने तमाम सब स्टैंडर्ड पुल बना दिए, तमाम और दूसरी गड़बड़ियां कर दी, मिलावटी सामान बांटा, खेल आपको बेचा, और सब कुछ करके नकली टीके लग गए, और ये सब करने वालों ने ये पैसे दिए। उस पैसे से ये खरीद फरोख्त हो रही। तब आप समझ सकते हैं कि खेल क्या है। तो यही भाजपा खेल रही है, और जब यही खेल रही हो तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तब सवाल आता है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाएगी, लड़ने वाले लड़ेंगे, और जो बेईमान हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, या जो यौन शोषक हैं, वो यही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी किसके साथ खड़े होते हैं? यौन शोषकों के साथ। प्रज्वला का केस आप सब देख रहे हैं, किस तरीके से वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का पोता है, उसने 2900 कुछ महिलाओं के साथ, यदि राउंड फिगर में कहें 3000 महिलाओं का यौन शोषण किया। 3000 महिलाओं का, और उतने के 29 जो है 2900 कुछ महिलाओं के वीडियो फुटेज भी बरामद हो गए। उसने 7 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, और 60 साल की नौकरानी को भी नहीं छोड़ा। यह हालत है। उस नौकरानी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के पहले ही नरेंद्र मोदी ने उसे भगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के नेता गौड़ा ने प्रधानमंत्री को दिसंबर 2023 में चिट्ठी लिखी थी कि इस व्यक्ति को कैंडिडेट मत बनाइए, यह व्यक्ति ऐसा ऐसा है, और उन्होंने तमाम सबूत भेजे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे इग्नोर कर दिया। फिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उसे इग्नोर कर दिया। बार बार उसने सच बताया, कई मोर्चों पर बताया, लेकिन प्रधानमंत्री उसका 14 अप्रैल को प्रचार करने पहुंच गए और कहने लगे कि इसको जिताकर मुझे आप मजबूत बनाएंगे।
यानी आप समझिए, बलात्कारी को, यौन शोषक को जिताकर मोदी को मजबूत बनाएंगे। क्यों है? अंकिता भंडारी के साथ में रेप और हत्या करने वाला कौन है? बीजेपी के नेता का बेटा। जो तमाम लड़कियों के साथ ये करने वाला कौन है? बीजेपी के नेता। और खुद नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त उन्होंने जिस आर्किटेक्ट लड़की का पीछा करवाया था, उसका जासूसी कराई थी और उसे पकड़वाया था, उसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि नरेंद्र मोदी ने उसके साथ क्या किया, किस स्थिति में किया, कितना उसकी तबीयत खराब थी, उसके साथ क्या क्या किया। आज वो लड़की लापता है क्योंकि प्रधानमंत्री बन गए। तो कौन करेगा कार्रवाई? आप समझ सकते हैं, अमित शाह के खिलाफ जो केस थे, उन केसेस में सब क्लीन चिट दे दी गई। तमाम सारे केस आप कल्पना करिए। तो इस तरह का भारत बनाया है, यह भारत बनाया है नरेंद्र मोदी ने। इस भारत से लड़ रहे हैं राहुल गांधी। मणिपुर में लड़कियों की नग्न परेड निकालने वाले कौन थे? भाजपा के लोग थे। और लड़कियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करके उनके जरिए दूसरों को बदनाम करने की कोशिश करने वाले कौन थे? वो भी भाजपा के ही लोग। यानी ये सिर्फ लड़कियों को अपना औजार समझते हैं, अपने उपभोग की वस्तु समझते हैं। यह बात देश के सामने आ गई। यह देश के सामने आ गई है कि कैसे नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। अब आप यह समझ लीजिए, आस्तीन में छिपे सांप बहुत सारी जगह हो सकते हैं। इन सांपों से सावधान होने की जरूरत, सच को जानने की जरूरत है। राहुल गांधी जो कहते हैं उस पर आने की जरूरत है कि यह विचारधारा की लड़ाई है। गद्दारों को बाहर करना और उनको पहचानने की कोशिश करनी होगी। जितने जल्दी से जल्दी ये गद्दार, ये विषैले बम, ये विषैले नाग बाहर हो जाएं, उतनी जल्दी अच्छा है। बहरहाल धीरे धीरे ही पता चलता है। कुछ का पता चला है, कुछ का अभी और आगे पता चलेगा, लेकिन ये खेल चलते रहेंगे। और ये खेल आज से नहीं चल रहे हैं, सदियों सदियों से चल रहे हैं। ऐसे ही गद्दारों के कारण देश गुलामी में फंसा, कभी शकों के कब्जे में, कभी हूणों के कब्जे में, कभी मंगोलों के कब्जे में, कभी जो है मुस्लिम आक्रांताओं के कब्जे में, कभी अंग्रेजों के कब्जे में। तो इस तरह के खेल हुए। हमने सदियों गुलामी झेली है इनके कारण। आज भी हम एक नए तरह की सत्ता की गुलामी झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तमाम झूठ परोसे जाते हैं तमाम स्थिति को। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी शासित जहां राज्य है, वहां महिलाओं को शौचालय तक में नहीं जाने दिया जाता है, यूज करने दिया जाता है। सांसद हो, पूर्व एमएलए हो, ऐसे लोगों तक को नहीं यूज करने दिया जाता है कि गेस्ट हाउस में शौचालय यूज कर लिया जाए। और नरेंद्र मोदी कहते हैं क्या? शौचालय बनवाए महिलाओं के लिए यह स्थिति। तो आप समझ सकते हैं, यह भी किस्सा हुआ छत्तीसगढ़। वहां पर अलका लांबा और वहां की सांसद जो कांग्रेस की थी, वो वॉशरूम यूज करना चाहती थी वहां का, उन्हें नहीं करने दिया गया। यह हालत, उन्होंने कोई रुकना नहीं था, कुछ और नहीं करना। तो यह स्थिति होती है। यह नरेंद्र मोदी के शासन में हो रहा है। यह नरेंद्र मोदी के शासन में हो रहा है कि लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है जो हो रहा है, और इन अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, बलात्कारियों को। क्यों? आप ऐसी जगह जाएंगे, आपके कुछ वीडियो बना लिए जाएंगे, कुछ और कर लिया जाएगा और आपका यौन शोषण किया जाएगा। तो इसकी छूट तो प्रधानमंत्री खुद देते हैं। तब आता है कि आखिर इस पर सवाल क्यों नहीं उठता? क्योंकि 27 चैनलों के मालिक अंबानी है, 16 चैनलों का मालिक अडानी है, 15 का मालिक सुभाष चंद्रा है। तो आप क्या सोच रहे हैं? टीवी चैनल आपको यह दिखाएगा? तमाम चैनलों के मालिक, किसी का राज्यसभा सदस्य है बीजेपी का, किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है।
किसी का सांसद है दूसरे तरफ से। तो यह देश भर में हुआ है। तो मीडिया पे कब्जा करो, न्यायपालिका पे कब्जा करो, इलेक्टोरल बॉन्ड पे कब्जा करो, इलेक्शन कमीशन पे कब्जा करो और सब पर कब्जा करो, और उसके लिए हर अनैतिक तरीका। तो फिर सवाल उठता है कि लड़ेगा कौन? तो आता है लड़ तो राहुल गांधी रहा है, उसके साथ लड़ेगा कौन? तो आता है कि इस देश की जनता लड़ेगी, जनता उखाड़ फेंकेगी, कोई आए चाहे ना आए। जनता अब संभालेगी कमान, और जनता ने ही हर बार आजादी दिलाई है, ना कि किसी राजा ने दिलाई है, ना किसी और ने दिलाई। नेतृत्व जरूर किसी ने किया है, चाहे शकों से हो, चाहे हुड़ों से हो, चाहे मंगोलों से हो, चाहे मुस्लिम आक्रांताओं से हो, और चाहे अंग्रेजों से हो। सबसे आजादी इस देश की जनता ने ही दिलाई, यह इतिहास गवाह है। तो गद्दारी करने वाले वो लोग होते हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, और लड़ाई लड़ने वाले वो होते हैं। तो वो लड़ाई लड़ी जा रही, इस देश की अस्मिता की लड़ाई, रोजगार की लड़ाई, बेटियों से होते बलात्कार से बचाने की लड़ाई, और तमाम सारे अन्याय से लड़ने वाले न्याय की लड़ाई। तो इस न्याय की लड़ाई में कौन साथ है, यह देखना होगा। कौन बिक गया, डर गया, यह देखना होगा। तो फैसला आपको करना है। अब आप सोचिए कि आपको किधर जाना है। जय